देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, ध्यान से देखें। सर्जिकल स्ट्राइक वाले कमांडो भी एलएसी पर डटे। एलएसी पर सर्जिकल स्ट्राइक वाली पूरी फोर्स तैनात है। इसी फोर्स ने पाकिस्तान में की थी स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो फोर्स है उसको तैयार करके रखा गया है वहां पर, और ये एक पूरी तरीके से अगर कहा जाए चीन को बैकफुट पर लाने की कोशिश। सर्जिकल स्ट्राइक वाले कमांडो भी एलएसी पर डटे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक वाले कमांडो भी एलएसी पर डटे। सुमित, वेरी क्विकली मुझे इसमें इंफॉर्मेशन दीजिए, फटाफट बताइए। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक वाले कमांडो, दरअसल ये वही टुकड़ियां हैं जिनको पर्वतीय इलाकों में ट्रेन किया जाता है। यानी कश्मीर के इलाकों में, मैं आपको स्पेसिफिक और जानकारी नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कश्मीर के इलाकों में या दूसरे पर्वतीय इलाकों में इनको ट्रेन किया जाता है, हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेन किया जाता है, और इनको खासतौर पर एक्लिमेटाइज करके तैयार रखा जाता है कि जब भी जरूरत पड़े, खासतौर पर ऐसे ऑपरेशन के लिए, तो इनको तुरंत मूव किया जाए। और इनके लिए मूवमेंट का भी एक कहते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम होता है इंडियन एयरफोर्स की। अगर तभी भी इनको जरूरत पड़े तो इनको तुरंत कुछ ही मिनटों के अंदर इनको मूव किया जाए। और यही वही टुकड़ियां हैं जिनको खास तौर पर जब एलएसी के अंदर ये पूरा बवाल किया या फिर जिस तरीके से क्लैश होना शुरू हुआ, इसके बाद इनको मूव कर दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी अपने टैक्टिकल पोजीशंस को दोबारा से डोमिनेट करने की या फिर चीन को खदेड़ने की, तो ये टुकड़ियां जो हैं वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्योंकि निशांत, इन टुकड़ियों की सबसे खास बात यह कि इनका एंड्योरेंस लेवल या फिर हैंड इन हैंड फाइट के अंदर ये बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। तो ये कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो स्पेशल फोर्सेस को अपने आप में। ये हमारे पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। जनरल अरोड़ा सर, मुझे एक चीज आप वेरी क्विकली हमारे दर्शकों को प्लीज समझाइए सर। जो हम देख रहे हैं, एंड स्टैंड बाय अशोक सर, हमारे पास अब डिप्लोमेसी के लेवल पे ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें आपका और मेरे साथ युक्तेश्वर जो हैं चीन के लिहाज से उनका इनपुट बड़ा वैल्यूएबल होगा। जनरल अरोड़ा सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमारी जो पूरी फायर पावर है हमने वहां पर फोकस की है। डेफिनेटली हम दोनों फ्रंट्स को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन सीडीएस की वहां पर मौजूदगी और सीडीएस का जो अपॉइंटमेंट हुआ था कि 2 फ्रंट, हम उसको रियल में होता हुआ देख रहे हैं सर। देखिए, सीडीएस अब जो है वो 1 पॉइंट मिलिट्री एडवाइस टू डिफेंस मिनिस्टर है, तो उनका जाना बहुत जायज है। मगर ये मतलब नहीं है कि आर्मी नेवी एयर फोर्स का भी ओपिनियन नहीं दिया जा सकता, उनको भी डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्टर को ओपिनियन दिया जा सकता है। सीडीएस जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं तीनों फौज के बीच में जो रिक्वायरमेंट है, खास करके प्रोक्योरमेंट और इक्विपमेंट की, ये उनके रोल्स में दिया गया है। और अभी जैसे देखने में आया है, डीएसी की मीटिंग कल हुई थी और उसमें काफ़ी सारा असले के लिए अनुमति दी गई है एक्वायर करने की। ऐसी चीज़ों में सीडीएस का बहुत बड़ा रोल है, तीनों फौजों को कोऑर्डिनेट करके कॉमन रिक्वायरमेंट पता करना और प्रायोरिटाइज करना कि किस फौज को क्या चीज़ की पहले ज़रूरत है, क्योंकि जो पैसा है वो लिमिटेड है। तो इस क्षेत्र में खास करके सीडीएस का काम है। ऑपरेशनल में जो आर्मी के ऑपरेशंस हैं, एयरफोर्स के ऑपरेशंस हैं, उसमें इतना ज्यादा रोल नहीं है सीडीएस का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।